नमस्कार। आरोह भाग 2 के काव्यखंड के पहले पाठ को जो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है उसे पूरी तरह से पढ़ने के पश्चात अब हम आत्म परिचय पहली कविता के बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं। इसमें पाठ को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसके उत्तर आप बहुत आसानी से दे लेंगे। तो मेरे उत्तर बताने से पहले आप कोशिश करिएगा खुद उसका उत्तर ढूंढने की और निश्चित रूप से आप उसमें सफल होंगे। प्रश्न 1, आत्म परिचय कविता के रचनाकार कौन है? उत्तर विकल्प का आलोक धनवा, ख हरिवंश राय बच्चन, ग जयशंकर प्रसाद, घ महादेवी वर्मा। जैसा कि आप सब जानते हैं आत्म परिचय इस कविता के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसका उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 2, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ था? उत्तर विकल्प का 27 नवंबर सन 1907, ख 14 नवंबर सन 1907, ग 10 दिसंबर सन 1900, घ 14 मार्च सन 1920। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर सन 1907 में हुआ था, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 3, इनमें से क्या बच्चन जी से संबंधित नहीं है? प्रश्न को ध्यान से देखिए, इनमें से क्या बच्चन जी से संबंधित नहीं है? उत्तर विकल्प का इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया तथा 1942 से 1952 तक अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। ख अंग्रेजी कवि कीट्स पर शोध कार्य किया। ग विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। घ इनमें से कोई नहीं। विकल्प का, ख और ग ये तीनों ही बच्चन जी से संबंधित हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा विकल्प घ, इनमें से कोई नहीं। यानी बच्चन जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया और 1942 से 52 तक अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे और अंग्रेजी कवि कीट्स पर इन्होंने अपना शोध कार्य पूरा किया और विदेश मंत्रालय में ये हिंदी विशेषज्ञ भी रहे, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प घ, इनमें से कोई नहीं। यानी ये सब तीनों विकल्प बच्चन जी से संबंधित हैं। प्रश्न 4, कविता आत्म परिचय के आधार पर कवि क्या लिए फिरता है? उत्तर विकल्प का हिंसा, ख घृणा, ग प्यार, घ अपनापन। इस कविता के आधार पर कवि प्यार लिए फिरता है। फिर भी जीवन से प्यार लिए फिरता हूँ, भले उसे ये जीवन जग जीवन भार स्वरूप लगता है लेकिन फिर भी वो प्यार लिए फिरता है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 5, कवि किसका भार लिए फिरता है? उत्तर विकल्प का घर परिवार, ख जगजीवन, ग पत्नी बच्चे, घ राग विराग। कवि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। काव्य पंक्ति आपको याद आ रही होंगी, जग जीवन, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख जग जीवन। प्रश्न 6, कवि किस सुरा का पान करता है? सुरा यानी शराब, जो मदमस्त करने वाला होता है। कवि किस सुरा का पान करता है? उत्तर विकल्प का स्नेह सुरा, ख मिलन सुरा, घ राग सुरा, घ स्वप्न सुरा। कवि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, स्नेह रूपी शराब का पान कवि करता है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 7, कवि कैसा संसार लिए फिरता है? उत्तर विकल्प का उत्तम संसार, ख अधम संसार, ग स्वप्नों का संसार और घ वास्तविकता का संसार। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, यानी इसका उत्तर है विकल्प ग स्वप्नों का संसार। प्रश्न 8, कवि अपने हृदय में क्या दहा करता है? दहा यानी जलाया करता है। उत्तर विकल्प का प्रेम, ख अग्नि,
ग पीड़ा, घ दर्द। कवि अपने हृदय में अग्नि जलाया करता है, अग्नि दहा करता हूँ, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 9, कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है? उन्माद यानी पागलपन। उत्तर विकल्प का वृद्धावस्था, ख युवावस्था, ग शैशवावस्था, घ जरावस्था। कवि युवावस्था का उन्माद लिए फिरता है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 10, कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? उत्तर विकल्प का दर्द, ख प्रेम, ग राग, घ विराग। रोदन में भी राग लिए फिरता हूँ, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। इस प्रकार से आप उन काव्य पंक्तियों को याद करिए, स्वतः आप उसका सही उत्तर ढूंढ पाएंगे। प्रश्न 11, कवि की वाणी कैसी है? क कर्कश, ख मधुर, ग शीतल, घ ज्वलंत। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इसका उत्तर होगा विकल्प ग शीतल। कवि की वाणी कैसी है? शीतल है। प्रश्न 12, कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? उत्तर विकल्प का रचनाकार, ख तजुर्बेकार, ग दीवाना, घ बुद्धिमान। कवि स्वयं को दुनिया का एक नया दीवाना मानता है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग दीवाना। प्रश्न 13, कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? उत्तर विकल्प का आतंक का, ख प्रेम का, ग मस्ती का, घ एकता का। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, यानी उत्तर विकल्प ग मस्ती का। प्रश्न 14, कवि कैसे संसार को ठुकराता है? उत्तर विकल्प का भाग्यशाली, ख वैभवशाली, ग आतंकवादी, घ अलगाववादी। कवि वैभवशाली संसार को ठुकराता है। प्रश्न 15, कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? उत्तर विकल्प का अवसाद, ख राग, ग विराग, घ हास। कवि उन्माद में अवसाद लिए फिरता है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, यानी उत्तर विकल्प का। प्रश्न 16, कवि ने संसार को कैसा माना है? उत्तर विकल्प का पूर्ण, ख अपूर्ण, ग संतुलित, घ असंतुलित। कवि ने संसार को अपूर्ण माना है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, यानी कवि के अनुसार यह संसार अपूर्ण है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 17, कवि सुख दुख में कैसा रहता है? उत्तर विकल्प का सम, ख विषम, ग दुखी, घ सुखी। कवि सुख दुख में समभाव रखता है, यानी एक जैसा रहता है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का सम। प्रश्न 18, भव सागर से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर विकल्प का भवन रूपी सागर, ख संसार रूपी सागर, ग मन रूपी सागर, घ कविता रूपी सागर। भव इसका अर्थ है संसार, यानी कवि यहाँ भव सागर से कवि का तात्पर्य है, कवि का आशय है संसार रूपी सागर। उत्तर विकल्प ख। प्रश्न 19, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, में अलंकार है। उत्तर विकल्प का अनुप्रास, ख रूपक, ग का व खा दोनों, घा इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के प्रश्न हो तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन काव्य पंक्तियों में अनुप्रास और रूपक दोनों ही अलंकार है। अनुप्रास इसलिए क्योंकि सवर्ण की आवृत्ति हो रही है,
इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और स्नेह रूपी सुरा, यानी अनुप्रास और रूपक दोनों ही अलंकार है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग, क व ख दोनों। प्रश्न 20, कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा है? उत्तर विकल्प क, छंद बनाना, ख, दरार डालना, ग, रोनी सूरत बनाना, घ, मजाक बनाना। कवि के फूट पड़ने को समाज ने छंद बनाना कहा है। मैं फूट पड़ा, उसको तुम कहते छंद बनाना। इस प्रकार से कवि के फूट पड़ने को समाज छंद बनाना कहता है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 21, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए में अलंकार है? उत्तर विकल्प का, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ख, प्रश्न अलंकार, ग, श्लेष अलंकार और घ, रूपक अलंकार। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, यानी इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख, यानी इसमें प्रश्न अलंकार है। और इस पाठ के संबंधित पाठ के प्रश्नोत्तर आप अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।